ये जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी का नमूना आया है, ये तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। किसने कहा है ये सारी चीजें, ये हम आपको बताएंगे। आप देखें नगमा की नजर से, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। पूरे जोर से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपना प्रचार कर रही है और पूरी ताकत लगा रही है। 27 वर्षों से गुजरात में बीजेपी ने किस तरीके से अपना साम्राज्य फैलाया है और उस गुजरात का मॉडल लेकर पूरे के पूरे भारत में उसने कैसे सत्ता हासिल की है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे विश्व में ये चर्चा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी पूरी हो, इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है और आज देश की स्थिति किस तरह लेकर आ गए हैं। तो ये पहली बात रही। दूसरी बात यह है कि जो पूरी की पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें राहुल गांधी इतना अच्छा जो उनको रिस्पांस मिल रहा है, उसमें झुलाई हुई है बीजेपी। उसमें रोज कोई ना कोई चीजें आ रही हैं, कभी कोई ये ट्वीट कर दे रहा है, कभी स्मृति ईरानी, जैसा कि हमने कल आपको बताया, स्मृति ईरानी ने किसी को कुछ कह दिया, तो कभी अमित शाह बोल रहे हैं, तो कभी मोदी बोल रहे हैं। इस तरीके जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी उतने ही जोर शोर से, हमने आपको पहले भी दिखा चुके और पूरे गुजरात में एक शोर मचा है कि आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं रोज, दिन ब रोज, और उनकी सीटें भी बताई जा रही हैं। जो एक पोल्स बताए जा रहे हैं, कितने पोल्स बताए जा रहे हैं, जिसमें जो मोदी मीडिया है वो तो हमेशा बीजेपी को ही जिताती है, या हम सभी जानते हैं। लेकिन जो कुछ है मीडिया जिन्होंने इसके पोल्स निकाले हैं, वो जो लोगों से बराबर मिलती है ये, और ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके जरिए बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी, उसका प्रचार अच्छा हो रहा है और आम आदमी पार्टी ही जीत सकती है। और परसों के जो एक न्यूज मिलिट्री चैनल पे शंकर सिंह वाघेला, जो वहां के गुजरात पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कुछ खुलासे किए हैं मोदी के अभी तक के साम्राज्य को, पूरे बीजेपी के, चाहे वो फिर अमित शाह हो या फिर और कोई हो, या गुजरात दंगा ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें लेकर उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं इस चैनल के प्रोग्राम में। तो ये सारी चीजें आज का जो हम लेंगे नई ताजा खबर वो ये है कि जो ये एक नमूना है जो आम आदमी पार्टी का है और वो सच्चा हितैषी है आतंकवाद का, ये कहने वाले जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी है, उन्होंने ये कहा है। वो भी किसे कहा है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट पर ये वीडियो पोस्ट किया है और देखिए किस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की और कैसे कहा है। देखिए, एक नजर इस पर डालिए। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा है। ये वही योगी है जहां पर हाथरस जैसे कांड होते हैं और रोज आए अतरे दिन कुछ न कुछ गुंडागर्दी या बुलडोजर चलाया जाता है। जरा से कुछ बोलने पर भी बिना प्रशासन, बिना कोर्ट की मर्जी के, बिना शिकायत के सीधे ऑर्डर पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो वहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके सारे भक्त इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं। ये वही यूपी के चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय दंगों के, सिवाय गलत चीजों के। और बीजेपी एक बहुत बड़ा दावा कर
करती है कि गुजरात में प्रचार कर रही है कि गुजरात में जब से हम आए हैं तब से आतंकवाद खत्म हो गया है और आतंकवादी घुस नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के वक्त पर सब आतंकवादी घुस जाते थे हिंदुस्तान में और इस तरीके से चीजें होती थी और लोग मारे जाते थे, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे थे तो ये सारी चीजें प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास और कोई प्रचार का मुद्दा तो है ही नहीं, ना तो उसने नौकरियां दी है, ना काम धंधा किया है, और हमारी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब ही होती जा रही है। ये सारी चीजें ही बीजेपी ने देन में दी और हर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में चला गया। हमारी लगभग सारी जो धरोहर थी, जो ये नेहरू कहकर ही लोगों को गुमराह किया इन्होंने और लोगों को धर्म की एक ऐसे जाल में इन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया, या यूं कह लीजिए कुआं बना दिया जहां से लोग निकल ही नहीं सकते। आज धर्म इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के जो नफरतें बढ़ गई है कि लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखते हैं, अच्छे लोगों से आप सुनेंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं वो ये सब। तो ये सारी चीजें के चलते उन्होंने अपना काम बखूबी कर लिया है कि पूरी बीजेपी ने पूरे जो हमारी धरोहर थी, पूरी जो हमारे देश की जो जब आजादी थी उसके बाद जो पहले की मुगलों की थी, जो उन्होंने मेंटेन करके रखी थी आजादी के बाद जो सत्ता थी हमारी कांग्रेस की, और उसके बाद जो नई बनी, चाहे फिर रेलवे हो या कोई भी चीज हो या फिर एयरपोर्ट हो, ये सारी चीजें लगभग बिक चुकी हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए भी 2-3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने ऑर्डर दे दिया है कि जो बेचने वाली चीजें उसे बेचा जाए। ये खबरें आएंगी जब और बाकी की चीजें बिकेंगी तो ये भी आएंगी कि क्या क्या और बिकना बाकी है या बिक चुका है। तो ये सब चीजें तो कर रहे थे, लेकिन योगी जी आप पहले अपना उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं आप उत्तर प्रदेश को, उसे तो देखिए, फिर गुजरात में आप बात करना। और रही आतंकवाद की बात, तो गुजरात दंगे सबसे छुपे नहीं है किसने करवाए थे और किसने नहीं करवाए थे। आप तो खुद ही आप अपने लोगों के दुश्मन है। मोरबी पे आप लोग मुंह बंद करते हैं, 150 लोगों में कितनी रिपोर्ट अभी आ रही है कि वहां पर लोग प्रचार में कोई नहीं गया, बीजेपी का जो 150 लोगों से ज्यादा लोग मोरबी हादसे में मारे गए हैं, और आप गुजरात मॉडल करके प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात हो रही है। बहरहाल इस उनके योगी के स्टेट पर केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, आइए इसे देखते हैं। केजरीवाल ने कहा, अगर गंदी गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए तो इनको वोट दे देना। अगर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें चाहिए तो मुझे वोट दे देना। इनको वोट दे देना मतलब बीजेपी को। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, सारी चीज चाहिए आपको, नफरत भी साथ में आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि नफरत तो इनके पास और मोदी मीडिया, दो चीज तो इनकी मतलब एक ऊपरी सतह है जीतने की, और उसके बाद ही अगर आपको ये सारी चीज चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, बीजेपी के पास। लेकिन अगर आपको सड़कें, बिजली सब कुछ चाहिए तो आप मेरे पास आइए। इस तरह का जवाब केजरीवाल ने दिया है। बहरहाल आप अपना ख्याल रखिए, और ये सत्ता है ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, जब भी चुनाव आते तो ये सिलसिला जारी ही रहता है। देखना ये दिलचस्प है कि गुजरात में किसकी बनती है सरकार। शुक्रिया।